कहानी का शीर्षक है मजबूरी। एक बहुत बड़ी कारपोरेट पार्टी में राजेश ने दीपक को इशारा करते हुए बोला, यार जरा देखना उस कमसीन माल को, उसे ठंड नहीं लग रही है क्या? हम तो ठंड से सिकुड़े जा रहे हैं। दीपक की नज़र भी उस पर जम सी गई। हाँ यार, क्या माल है। वह स्त्री तो सर से ऊपर तक जन्नत है। लाल रंग की ड्रेस में उसका गोरा गदराया सा जिस्म बिल्कुल बाहर आने को था। साड़ी भी उसने ऐसी बांधी थी कि उसके उभरते उरोज और भी गुलाइयों में दिख रहे थे। वक्ष स्थल से लेकर नाभि तक उसका कटी भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा था। और तो और उसने कुशलता से अपनी सुंदरता की हर एक जगह पर कोई न कोई छोटा सा गहना पहनकर उसे आकर्षण का केंद्र बना दिया था। जहाँ पर नज़र पड़े नजरें टिक जाएं। दीपक ने भी आह भर कर कहा, मार डाला यार। अगर एक रात के लिए ये माल मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। है किसकी? कौन है यह? जरा पता तो कर। दोनों उसे एकटक देख रहे थे कि तभी एक बुजुर्ग आया और उस कंचन काया के कंधे पर हाथ रखकर उसे किसी से मिलवाने ले गया। अरे, यह तो शहर का मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर जतिन है। सुना था कि उसने किसी पटाखा से दूसरी शादी की है, तो यह है उसकी दूसरी बीवी। राजेश बोला और फिर उसने दीपक को बताना शुरू किया। जतिन जी ने अपने घर के नौकर की लड़की से शादी की है। इस लड़की पर उसका दिल आ गया था। नौकर गरीब था, बेचारा क्या करता। और तुमको पता है, उनकी पहली पत्नी की मौत भी कोई साधारण मौत नहीं थी। उसे जहर देकर मारा गया था। सच, यह शरीर का आकर्षण क्या ना करवाए। अब इस लड़की के शरीर के आकर्षण में आकर जतिन जी ने अपनी पहली पत्नी को ही जहर देकर मरवा दिया। बोलो तो भला, कैसा आकर्षण है शरीर का, और कैसे लोग मांसल बदन देखकर उसके पीछे पागल हो जाते हैं। राजेश ने जब कहा तो दीपक जोर से हंसते हुए बोला, ज़्यादा आदर्श मत छांट। अभी तू भी तो उसके शरीर के अंग प्रत्यंग को निहार रहा था और उसके साथ एक रात सोने की कल्पना में खुश हो रहा था। और अब तू जब जान चुका है वह लड़की एक मजबूर गरीब लड़की है और जतिन जी ने कैसे उसके बाप की गरीबी और मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे शादी की है, अब तू अपने शब्दों से पलट रहा है। कुछ भी कहो यार, औरत है बिल्कुल मालदार, माल ही माल है उसके पास। बस इसे देखकर जब हमारी यह हालत है तो सोच, जो इसके साथ रोज़ सोता होगा उसे कितना मज़ा आता होगा। दीपक ने कहा, अरे वह जतिन, वह तो बुढ़ा है। वह इस जवान जिस्म की प्यास क्या बुझाएगा। जरा सोचो, इसे सर्दी क्यों नहीं लगती। अरे यह जवान है, गर्म खून है, उफान मारता हुआ यौवन है, इसलिए इसे सर्दी नहीं लगती। उस बुढ़े के साथ बेचारी किस मजबूरी में रहती है और पता नहीं अपनी रातें कैसे गुजारती होगी। अचानक दीपक गंभीर हो गया तो दिनेश उसकी चेहरे की तरफ देखकर बोला, देख यार, अब तू ज़्यादा बातें मत बना। एक तरफ तू कहता है कि इसके जवान जिस्म के साथ खेलने में मज़ा आएगा और दूसरी तरफ तू उस लड़की पर तरस खा रहा है। आखिर तू कहना क्या चाहता है मेरे भाई? मैं यह कहना चाहता हूँ कि चाहे औरत हो या मर्द, हर किसी के जिस्म की प्यास होती है। अपने अपने जिस्म की एक मांग होती है। अब जवानी में किसी बुढ़े के साथ रहना पड़ जाए तो उसे तकलीफ़ तो होती ही होगी ना। जिस्म की अलग अलग भाषा होती है और जिस्म की अलग एक मांग होती है। वह भला या बुढ़ा जतिन क्या समझेगा? वह तो अपने बिजनेस में अपनी पोजीशन बढ़ाने के बारे में सोचता होगा और वह कंचन काया अपने शरीर की मांग से बेबस रात भर तड़पती होगी।
दीपक की बातों से राजेश भी एक पल को सोच में पड़ गया। उसने तो ऐसे कभी सोचा ही नहीं था कि कोई स्त्री अपने शरीर की मांग को लेकर भी परेशान और मजबूर हो सकती है, और तभी उसने दिखावा करके ऐसे कपड़े पहने हैं। या फिर क्या पता उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए जतिन जी ने मजबूर किया हो। अचानक वह गदराई माल उसे एक बेचारी स्त्री लगने लगी थी, जो मजबूर होकर एक बुढ़े के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए मजबूर थी। और शायद उसे ठंड भी लग रही होगी, लेकिन उसके पति ने उसे कम कपड़े इसलिए पहनाया होगा ताकि वह सोसाइटी में उसके साथ चलकर अपने डेलीगेट से मिलकर अपनी पोजीशन बढ़ाए। वैसे भी सुंदर और सेक्सी बीबी सोसाइटी में स्टेटस सिंबल तो होती ही हैं। राजेश ने दीपक की तरफ देखते हुए कहा, यार उस औरत की तो ज़िंदगी और उसकी रंगीन रातों के बारे में मैं सोच रहा था, लेकिन इस बुढ़े के साथ मजबूरी में उसकी ज़िंदगी क्या ही रंगीन होगी, उल्टे उसकी ज़िंदगी बदरंग हो गई होगी। सही कह रहा है तू राजेश, न जाने ऐसी कितनी ही मजबूर लड़कियां हैं जो किसी मजबूरी में एक अपने से दुगने उम्र के व्यक्ति से ब्याह दी जाती हैं और अपनी ज़िंदगी को फिर दूसरे के अधीन जीने के लिए मजबूर हो जाती हैं। तभी राजेश और दीपक दोनों की नज़र फिर से उस कंचन काया पर पड़ी। वह अपनी साड़ी के आंचल से खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी। शायद उसे ठंड लग रही थी और सेठ उसके आंचल को हटा हटा कर अपने विदेशी डेलीगेट से मिलवा रहा था। और एक पल में जिंदगी का सबसे बड़ा सच उन दोनों के सामने था, उच्च और निम्न वर्ग का महीन सच, और सबसे बढ़कर स्त्री और पुरुष के बीच अंतर का सच। जब तक समाज में मजबूर स्त्रियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता रहेगा, तब तक इंसान की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती रहेगी। अगर स्त्रियां शिक्षित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, तो कोई भी अपनी मनमानी उनके साथ नहीं कर पाएगा। स्त्रियां मजबूत बने और अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीने का लक्ष्य रखें, तभी उन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। इतनी सर्दी में भी इंसान को अपनी कपकपी छुपाकर दूसरों को खुश करने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।